ऑफ आवर एसक्यूएल प्लेसमेंट सीरीज। एंड आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड कि हमें अपने इंस्टॉलेशन से पहले 4 कंसेप्चुअल चीज़ें सीखनी थी, जिसमें से पहला इंट्रोडक्शन था, जिसमें मैंने आपको पूरे सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया था कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं। एक एक चीज़ आपको डिटेल में मैंने वो इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई थी। तो इन केस आपको वीडियो से पहले समझना हो कि कोर्स आपके लिए है कि नहीं है, तो आप उस वीडियो में जाके समझ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने एक और वीडियो बनाई थी, दैट इज़ लेक्चर 1, और उसके अंदर हमने पढ़ा था अबाउट डेटाबेस, कि डेटा क्या होता है, टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस कौन से होते हैं, डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या डिफरेंसेस होते हैं। एंड नाउ वी आर हियर विद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि है टेबल्स एंड कीज इन एसक्यूएल। तो अगेन ये एक बहुत थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, मैंने पूरी सारी स्लाइड्स सब बना के तैयार रखा है आपके लिए, एंड आई होप मैं एकदम स्क्रैच से आपको बताऊंगी। तो इफ़ आप एडवांस्ड लेवल हो और आपको इस चीज़ के बारे में कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो आप मुझे बता सकते हो। एंड बाकी इफ़ यू आर अ बिगनर, तो इस वीडियो से आपको टेबल्स और कीज़ का कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, बिकॉज हमारे थर्ड ईयर के DBMS में सेमेस्टर एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इंटरव्यू पर्पज से भी ये सारे क्वेश्चंस बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, सो बिना देरी किए लेट्स जस्ट बिगिन। मैं कोई एक्साइटिंग सा कलर ले लेती हूँ यहाँ पे ताकि मज़ा आए मैं पढ़ने में। ठीक है, मैंने पर्पल शेड ले लिया है। ओके कूल। तो देखो, सबसे पहले हमें पढ़ना है टेबल्स एंड कीज इन एसक्यूएल। तो टेबल क्या होता है, अगर आप लेमैन टर्म में भी देखोगे तो टेबल क्या होता है, आपको पता है टेबल वो चीज़ होती है, एक जो टेबल होती है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक रो होता है और एक कॉलम होता है। ठीक है, एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, राइट। अब जैसे ये देखो, ये मैंने आपके सामने एक टेबल का एग्जाम्पल क्रिएट किया है, तो ये रो है, ये कॉलम है। ठीक है, दिस इज योर रो, दिस इज योर कॉलम, दिस इज योर कॉलम। ठीक है, अब देखो, टेबल इज अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। आपको मैं फिर से एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो भी मैंने लिखा है उसको कॉपी पे छोटा छोटा नोट डाउन करते जाओ, बिकॉज नोट्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं यार इफ यू टेक नोट्स, राइट। तो टेबल जो होता है ना, वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है दैट इज यूज टू स्टोर डेटा इन अ डेटाबेस। तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी पहले भी कि जो हमारी टेबल होती है, हमारा जो डेटा होता है वो टेबल की फॉर्म्स में हम सेव कर सकते हैं, और वो पूरा सब कुछ जो है वो डेटाबेस में सेव होता है, राइट। अब देखो, जैसे कि मैंने बताया, एक रोज होती है और एक कॉलम्स होते हैं। तो जो रोज होती हैं, दे रिकॉर्ड ईच रो हैज़ 1 एंट्री। अब देखो, ये रो है, ठीक है, इसमें एक ये एंट्री है, एक ये एंट्री है, एक ये एंट्री है, एक ये एंट्री है। तो ये एक रो है जिसमें हर कॉलम में एक ना एक एंट्री है, और जो कॉलम है वो फील्ड्स होते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे, ये एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको छोटा करके एक बार यहाँ पे दिखाती हूँ। ये देखो, हमने मान लो ये स्टूडेंट आईडी वाला कॉलम उठाया, ठीक है। अब देखो, इसमें एक ये सेल है, दिस इज योर कॉलम। तो इस कॉलम में सिर्फ एक टाइप का डेटा है, वो है स्टूडेंट आईडी, जो कि आपका इंटीजर टाइप ऑफ डेटा है। ठीक है, ये आपका इंटीजर टाइप ऑफ डेटा है। एंड सिमिलरली अगर हम लोग इसे रो वाइज देखें, अगर हम इसे रो वाइज देखें, तो आप देखो, इसमें सिर्फ इस बॉक्स में सिर्फ एक 1 वैल्यू है। तो ये बात यहाँ पे ऐसे ट्रू हुई कि रिकॉर्ड ईच रो 1 एंट्री, और कॉलम कि हर कॉलम का अपना एक डेटा टाइप है कि वो किस काइंड ऑफ डेटा को स्टोर करेगा अपने अंदर, राइट। ग्रेट। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि रो, कॉलम, टेबल ऊपर ऊपर से होता क्या है। अब हम देखते हैं व्हाट आर कीज इन एसक्यूएल। ठीक है, कीज। अब एक बात बताओ यार, तुम्हारे पास एक ताला है, ठीक है, तुम उसकी मल्टीपल कीज रख सकते हो। यू कैन कीप मल्टीपल कीज व्हेन यू नीड देम, कि ठीक है चलो, एक हमने पड़ोसी को दे दी, अगर आपने एक अपने फैमिली मेंबर को दे दी, एक की आपके पास है। बट हर ताले की जरूरी नहीं है ना एक ही चाबी हो, अलग अलग चाबियां होती हैं हर ताले की। तो कीज जो होती है ना, वो होती हैं कि आप किस ताले को खोलोगे, किस इन्फॉर्मेशन को अनलॉक करोगे, किस इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करोगे, दैट इज वॉट अ की टेल यू। ठीक है, तो कीज यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स, क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स एंड मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब सेफ्टी, डेटा आपका कहीं लीक ना हो, कोई अनऑथराइज एक्सेस ना कर पाए आपके डेटा के ऊपर, उसको हम कहते हैं मेंटेनिंग द डेटा इंटीग्रिटी। तो कीज के ये 3 मेजर यूजेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान रखना कि जब टेबल्स में 2 चीजें होती हैं तो उनके बीच में कैसे रिलेशनशिप्स बिल्ड होते हैं, कैसे होते हैं, ये अभी हम टाइप्स ऑफ कीज पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब कीज को ऐसे मानो रूल्स दैट कंट्रोल हाउ डेटा बिहेव्स। ठीक है, अब की क्या करेगी ना, आपका रूल है, कीज जो है वो आपके रूल्स हैं कि आपका डेटा कैसे बिहेव करेगा। सपोजिटली आपके पास एक कोर्स है और एक कोर्स आईडी है, तो जो कोर्स आईडी है वो यूनिक है। कोर्स आईडी ऐसा नहीं है कि अगर मेरा रोल नंबर, ठीक है सब छोड़ो, मैं किसी कॉलेज में हूँ, मेरा रोल नंबर 27 है, ठीक है, तो अब सेम बंदे का रोल नंबर 27 थोड़ी हो सकता है। तो कैसे कोई आइडेंटिफाई करेगा कि ऐशना कौन है और डैश डैश कौन है, कोई नहीं कर सकता ये चीज। तो कीज बहुत जरूरी है ताकि वो कंट्रोल कर सकें कि कौन सी जो डेटा है वो किसको पॉइंट करेगा, जो डेटा है वो किसको आइडेंटिफाई करेगा। ऐसे कौन से रिकॉर्ड्स को, कि बीटेक में सीएसई में एक स्टूडेंट है ऐशना, उसका रोल नंबर 27 है, तो बीटेक में सीएसई में 27 रोल नंबर पे कोई और नहीं हो सकता। ये सब कौन एक्सेस कर रहा है, कौन मॉनिटर कर रहा है इस चीज को मॉनिटर कर रही है हमारी कीज। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, कुछ काइंड ऑफ कीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं सेमेस्टर एग्जाम्स में, इंटरव्यूज में, तो हम उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली है प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब होता है एक ऐसी की जो एक टेबल में डेफिनेटली यूनिक होगी। ठीक है, ये जो प्राइमरी की होती है हर टेबल में डेफिनेटली यूनिक होती है।
ये नल नहीं हो सकती। आप एक बात बताओ यार, कोई चीज़ है जो यूनिक है, जो एक ही बंदे की है, तो वो नल कैसे हो सकती है? आपको कुछ ना कुछ वैल्यू तो देनी पड़ेगी ना, तभी तो वो उसको डिस्टिंग्विश करेगी आउट ऑफ एवरी वैल्यू। सो प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, कैन नॉट बी डुप्लीकेट, क्योंकि मैं अभी बोल रही हूँ कि यूनिक होनी चाहिए तो डुप्लीकेट नहीं हो सकती, वो एक ऑब्वियस सा पॉइंट है। तो प्राइमरी की हमने क्या टॉप 3 चीज़ें सीखी? पॉज करो, रिकॉल करो, हमने क्या चीज़ें सीखी? पहली चीज़, प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स। सेकेंड चीज़, प्राइमरी की कैन नॉट बी नल। एंड थर्ड चीज़, प्राइमरी की कैन नॉट बी डुप्लीकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछे प्राइमरी की के बारे में, ये चीज़ें तुम्हें बोलनी है, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखो, दिस इज अ कोड एग्जाम्पल कि तुमने एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट करी। ये अभी हम कोड करेंगे तो तुम्हें समझ आएगा, मे बी अभी इतना समझ में ना आ रहा हो, बट इंग्लिश है, नॉर्मल है, इतना तुम प्रोसेस कर सकते हो कि तुमने एक स्टूडेंट्स नाम की टेबल, ठीक है, ये देखो यहाँ पे से मान लो कि एक स्टूडेंट्स नाम की टेबल तुमने यहाँ पे क्रिएट करी है। ये जो टेबल है, स्टूडेंट आईडी इंट प्राइमरी की। अब ये जो लाइन है ना, स्टूडेंट आईडी इंट प्राइमरी की, तो ये जो है तुम्हारी स्टूडेंट आईडी है, तुमने बोला ये हमारी प्राइमरी की है। अब एक बात बताओ यार, प्राइमरी की ये इसलिए है क्योंकि आईडी सबकी अलग होगी। हमने क्या बोला है, प्राइमरी की वो वाली की होती है जिसकी वैल्यू सबसे अलग होती है। अब नेम है, नेम तो सेम हो सकता है, 2 बंदों का नाम राज हो सकता है, तो लेकिन आईडी दोनों की 1-1 हो, वो पॉसिबल नहीं है। तो आईडी डेफिनेटली ऐसी चीज़ है। एक चीज़ और, तुम्हें यहाँ लग रहा होगा कि यार ईमेल भी तो होती है, ईमेल भी तो लोगों की अलग अलग होती है, बट तुम्हें एक ही चूज करना होता है प्राइमरी की। तो आईडी सेफेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि वो तो डेफिनेटली कभी सेम नहीं हो सकता, वो सेम लुकिंग भी नहीं हो सकता, तो इसीलिए आईडी को हम प्राइमरी की बोल देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बना दी। नेम वैरक्यार, हमने नेम नाम का डेटा जो स्टोर किया था, वैरक्यार मतलब कि 50 कैरेक्टर तक उस नेम को तुम लिख सकते हो, ठीक है, 50 अल्फाबेट्स डाल के वो नेम बन सकता है। ऑब्वियसली यार वो पैराग्राफ में जरूरी है, नेम तो बहुत छोटा होता है, मैक्सिमम 10-12 अक्षरों का नाम होता है, तो ठीक है। तो यहाँ पे हमने नेम स्टोर करा लिए और हमने इंटीजर फॉर्म में एज स्टोर करा ली, ठीक है। यहाँ पे मैंने ईमेल लिख दिया है, कोई बात नहीं, यहाँ पे तुम ईमेल वैरक्यार लिख सकते हो, वरना हम इसको काट के एज भी कर सकते हैं, दैट डजंट मैटर। ये एक एग्जांपल है, हम इसको ऐसे कंसिडर कर रहे थे। तो मान लो यहाँ ईमेल है, यहाँ तुम अगर तुम्हें इतना है तो यहाँ पे तुम एक काम करो, ऐसे लिख दो, ठीक है। कहीं तुम्हें ये ना लगे कि मैं तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने गलत लिख दिया तो मैं तुम्हें कवर अप कर रही हूँ, नो वे। तुम ऐसे लिख सकते हो, ईमेल एंड योर वैरक्यार प्रोबेबली 40, ठीक है, ऐसे कर लो। एज की जगह पे अगर तुम्हें इसी एग्जाम्पल को कंसिडर करना है तो तुम ऐसे इसकी जगह पे ये लिख लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये चीज़ हमने कर दी। अब देखो यहाँ पे वही चीज़ जो मैंने तुमसे बोली, वही चीज़ जो मैंने तुमसे यहाँ बोली थी, इसने भी वही बोली कि जो स्टूडेंट आईडी है ना, वो तुम्हारी प्राइमरी की है। एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव अ यूनिक आईडी, हर स्टूडेंट की एक यूनिक आईडी होती है। जैसे कि आपका आधार नंबर, वो भी आधार नंबर हो गया, पैन नंबर हो गया, पासपोर्ट नंबर हो गया, जो भी आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनके जितने भी आइडेंटिटी आपके कार्ड्स होते हैं, वो सब आपके यूनिक होते हैं। तो ऑब्वियसली ये सारी जो भी चीज़ यूनिक होती है वो प्राइमरी की होती है। मैं और नहीं बोलूँगी, तुम्हें समझ आ गया होगा। एक चीज़ देखो, ऐसे ये जो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया ना, दिस इज अलाउड, बट एक चीज़ और है विच इज़ नॉट अलाउड इन प्राइमरी की, कि देखो मैं ये बोल रही थी, हम ऐसे कर सकते हैं कि एक बंदा, एक मान लो ये है स्टूडेंट आईडी, ठीक है, ये है स्टूडेंट आईडी एंड दिस इज अ कोर्स, ठीक है। अब स्टूडेंट आईडी 1 वाला बंदा बीटेक कर रहा है, स्टूडेंट आईडी 2 वाला बंदा सपोज बीकॉम कर रहा है, और थर्ड इज बीटेक अगेन, ठीक है, और 1 बीकॉम कर रहा है। अब एक बात बताओ, कोई बंदा एक जो है वो बीटेक भी कर सकता है, वो बीकॉम भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ठीक है, बीटेक बीकॉम। अब तुम्हें ये लगेगा यार बीटेक बीकॉम हो तो स्कूल के बाद तुम इसकी जगह पे एसक्यूएल कर लो, इसकी जगह पे पाइथन कर लो, ठीक है। एक बंदा दोनों चीज़ें सीख सकता है, मुझे भी आती हैं, एसक्यूएल और पाइथन दोनों सीख सकता है, राइट, सीख सकता है। बट क्या एक बंदा एसक्यूएल और पाइथन दोनों सीख सकता है, पर क्या ऐसा है कि एक बंदा बार बार बीटेक कर ले, मतलब एक बार एक बंदे ने बीटेक कर ली, ठीक है, फिर से वो बंदा बीटेक कर ले, इसका कोई पॉइंट नहीं है, डुप्लीकेसी नहीं है। तो सिमिलरली इन्होंने यही बोला है कि ये चीज़ अलाउड नहीं होती है कि एक आईडी है 1, उसका नाम ए है, तो वापस से आप बी को 1 का नाम नहीं दे सकते हो। अगर ए को 1 आईडी मिल गई है तो बी को आईडी कुछ और दो, 1 मत दो, क्योंकि ये क्या क्रिएट करेगी, दिस विल क्रिएट योर प्रॉब्लम ऑफ अ डुप्लीकेसी। ये आपकी डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम को इन्वाइट करती है, इसीलिए हम इस तरह की प्रैक्टिस अवॉइड करते हैं, राइट। प्राइमरी की आपको समझ आ गई होगी। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इंटरव्यूज, फॉरेन की। फॉरेन की क्या करती है, इट इज यूज टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन 2 टेबल्स, रेफर्स टू प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। ये जो लाइन है ना, इसको रट लो, फॉरेन की रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। ओके, देखो इस चीज़ को पहले समझते हैं फिर पढ़ेंगे, ठीक है। हम इस चीज़ को ऐसे समझते हैं कि ये जो कोर्स टेबल है, ये कोर्स टेबल है, इसमें वैसे एक कोर्स आईडी और एक कोर्स है। अब जो 1 है वो एसक्यूएल पढ़ रहा है, जो 2 है वो जावा पढ़ रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे तुम्हारे पास एक और है टेबल, इसको तुम स्टूडेंट टेबल कह लो, ठीक है, स्टूडेंट टेबल कह लो इसको। इसमें क्या है, तुम्हारे पास स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी है, तो मतलब 101 वाला जो स्टूडेंट है, देखा जाए तो ये जो सी आईडी है ये इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो जो कोर्स आईडी
और कोर्स वाली टेबल है, यहाँ पे ये तुम्हारी प्राइमरी की थी, यहाँ पे तुम्हारी प्राइमरी की थी, लेकिन यहाँ पे जब आएगी ना, यहाँ पे जब आएगी तो ये तुम्हारी फॉरेन की बन जाएगी। यहाँ पे जब आएगी तो ये तुम्हारी, एक सेकेंड, यहाँ पे जब आएगी तो स्टूडेंट आईडी जो है ये तुम्हारी फॉरेन की बन जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहले कोर्स आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है। अब जब कोर्स आईडी को तुमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया फॉर दी स्टूडेंट टेबल, तो अब एक बात बताओ, इससे क्या रेफर हो रहा है कि कोर्स आईडी 1 वाला बंदा एसक्यूएल पढ़ रहा है, लेकिन जो कोर्स आईडी 1 वाला बंदा उसकी स्टूडेंट आईडी 101 है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो 101 वाला है वो एसक्यूएल पढ़ रहा है, जो 101 आईडी वाला बंदा है वो एसक्यूएल पढ़ रहा है। इससे ये भी कौन भाई, एक बात बताओ कि तुम्हारी कोर्स आईडी 1 है, ठीक है, तुमने कोई कोर्स खरीदा, उसकी आईडी 1 है और तुम एसक्यूएल पढ़ रहे हो, ठीक है, और तुम्हारी स्टूडेंट आईडी 101 है, तो वो बंदा भी तो तुम ही हुए जिसकी स्टूडेंट आईडी 101 है, जिसकी कोर्स आईडी 1 है, वो एसक्यूएल पढ़ रहा है। यही तो बात पड़ी, यही फॉरेन की है। अब क्या होगा यहाँ पे, तो ये जो सी आईडी है, ये जो कोर्स आईडी है, देखो एक बार मैं थोड़ा क्लियर करके तुम्हें बता देती हूँ, ठीक है। देखो ये जो कोर्स आईडी है, यही वाला बंदा, ये इसकी 101 जो है वो स्टूडेंट आईडी है, और अगर ये 1 आईडी वाला बंदा एसक्यूएल पढ़ रहा है तो ये 101 आईडी वाला बंदा भी तो एसक्यूएल पढ़ेगा। जहाँ पे कोर्स टेबल में जो ये प्राइमरी की है, वहीं पे स्टूडेंट टेबल में ये स्टूडेंट आईडी फॉरेन की है, क्योंकि ये रेफर कर रही है टू दी, ये रेफर कर रही है, इट इज रेफरिंग टू दी प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। यही चीज मैं तुम्हें समझा रही थी कि रेफर्स टू दी प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तुमने एक ऑर्डर्स नाम की टेबल क्रिएट कर ली, ऑर्डर आईडी को तुमने प्राइमरी की कह दिया, स्टूडेंट आईडी इंट, ठीक है, स्टूडेंट आईडी ले ली, उसमें जो फॉरेन की है ना वो स्टूडेंट आईडी को कंसिडर करेगी, स्टूडेंट आईडी को तुम्हारी फॉरेन की बताएगी। क्यों? क्योंकि वो रेफर कर रही है टू दी स्टूडेंट्स और स्टूडेंट की आईडी, ठीक है। ये जब हम कोड करेंगे तो मैं और अच्छे से समझ आएगा। अभी ये वाला एग्जाम्पल तुम समझ गए होंगे। अब जो ऑर्डर्स टेबल है वो स्टूडेंट टेबल से कनेक्टेड है, एक बार बता ही देती हूँ। देखो ये एक ऑर्डर टेबल है, ये एक स्टूडेंट टेबल है, ये तुम्हारी ऑर्डर आईडी है, ठीक है, ये तुम्हारी स्टूडेंट आईडी है, इसको तुम मान लो ऑर्डर, ठीक है। अब देखो 1 सपोजडली पिज्ज़ा, 2 पास्ता, ठीक है। अब स्टूडेंट आईडी 101 और 102, ये स्टूडेंट आईडी और तुम मान लो ऑर्डर आईडी, ठीक है, ये 1 2। तो अब इससे ये सेम एग्जांपल ही हो गया। अब इससे क्या हुआ कि जो बंदा जिसकी ऑर्डर आईडी 1 है उसकी स्टूडेंट आईडी 101 है, तो मतलब और ये जो ऑर्डर आईडी है ये यहाँ पे प्राइमरी की है। देखो हमने डाला है ना, ये ऑर्डर आईडी इन प्राइमरी की, ये ऑर्डर आईडी यहाँ पे तुम्हारी प्राइमरी की है, ठीक है। ये जो ऑर्डर आईडी है ये यहाँ पे तुम्हारी प्राइमरी की है। अब तुमने क्या किया, स्टूडेंट आईडी दूसरी ये जो है ये तुम्हारी स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, ये तुम्हारी स्टूडेंट आईडी है। अब तुमने स्टूडेंट आईडी को फॉरेन की बोला, क्यों बोला? क्योंकि इसकी जो प्राइमरी की है, ऑर्डर टेबल की जो प्राइमरी की है, उसका रेफरेंस लेके तुम ये बता रहे हो कि जिस बंदे की आईडी 1 थी उसी की आईडी 101 है और वही बंदा पिज्जा खा रहा है। यही तो कर रहे हो, ऐसे ही तो बता रहे हो। तो ठीक है, तो तुम ये देखो स्टूडेंट आईडी इन ऑर्डर्स इज फॉरेन की, तो योर कॉलेज आईडी लिंक्स यू टू अ स्पेसिफिक कॉलेज डेटाबेस। जब तुम्हारी जो कॉलेज आईडी होती है वो तुम्हें किसी स्पेसिफिक कॉलेज डेटाबेस से लिंक कर देती है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट सिचुएशन ओनली। अब तुम समझ गए होंगे थोड़ा बहुत कंसेप्ट, बाकी डोंट वरी, आगे हम पढ़ेंगे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज होंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट कम्स द कैंडिडेट की, ठीक है। अब कैंडिडेट की क्या कह रही है, अ कॉलम दैट कैन बिकम प्राइमरी की, ठीक है। देखो कैंडिडेट की का मतलब होता है कि प्राइमरी की मैंने तुम्हें बताया था एक ही होती है, स्पेसिफिक होती है। कैंडिडेट की इज अ ग्रुप ऑफ प्राइमरी कीज, ठीक है। तो मल्टीपल कैंडिडेट कीज आर पॉसिबल। वो प्राइमरी की में क्या था कि यूनिक का एक ही था कि यूनिक कॉलम है तो एक ही प्राइमरी की है। कैंडिडेट की का है कि मल्टीपल प्राइमरी कीज को आप क्लब करके एक मल्टीपल कैंडिडेट कीज बना सकते हो, ठीक है। अब देखो जैसे ये एग्जाम्पल देखो, ये वाला इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल। तुम्हारे पास एक स्टूडेंट आईडी है, ईमेल है और फोन है। देखा जाए तो ये तीनों ही यूनिक है, ये तीनों ही केपेबल हैं ऑफ बिकमिंग प्राइमरी कीज। देखो स्टूडेंट आईडी ऑब्वियसली प्राइमरी की बन सकती है, सबकी अलग होती है। ईमेल आईडी सबकी अलग होती है, ये भी प्राइमरी की बन सकती है। फोन नंबर भी सबका अलग होता है, तो ये भी प्राइमरी की बन सकता है। और जब आप इन तीनों को मिला देते हो तब बनती है आपकी कैंडिडेट की। जब आप इन तीनों को मिला देते हो देन इट बिकम्स योर कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की इज अ कॉलम दैट कैन बिकम प्राइमरी की, मल्टीपल कैंडिडेट कीज आर पॉसिबल। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल यही है, यही वाला मैंने तुम्हें ये जो एग्जाम्पल है ये यही दिया है कि मान लो अ टेबल हैज स्टूडेंट आईडी एंड ईमेल, तो बोथ कैन यूनिकली आइडेंटिफाई बोथ आर कैंडिडेट कीज बट ओनली वन बिकम्स प्राइमरी की। यूनिकली आइडेंटिफाई ये तीनों कर रही हैं, बट प्राइमरी की क्योंकि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है कि वो सिर्फ एक बन सकती है, तो हम इनमें से किसी भी एक को बना देते हैं। तो फॉर बीइंग सेफ कि चलो पहला कॉलम है तो हमने स्टूडेंट आईडी को अक्सर हम बनाते हैं, आगे चल के हम देखेंगे हम हमेशा स्टूडेंट आईडी को ही प्राइमरी की क्रिएट करते हैं। तो कैंडिडेट की क्या होता है, इन शॉर्ट कैंडिडेट की क्या होता है, प्रोसेस करो इन योर माइंड कि जो कैंडिडेट की होती है दैट कैन बी डिफरेंट प्राइमरी कीज का एक क्लब्ड सेट होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है डिफरेंट कॉलम्स को, एंड देन उनको क्लब करके आप कैंडिडेट कीज बता सकते हो। इफ अ टेबल हैज डिफरेंट, जैसे स्टूडेंट आईडी है, ईमेल है, फोन है, तीनों चीजें डिफरेंट है, तो उनको क्लब करोगे तो ये कैंडिडेट की बन जाएगी। लेकिन प्राइमरी की हमेशा सिंगल होती है, यूनिक होती है, राइट। मूविंग अहेड टू यूनिक की। अब देखो यूनिक की क्या इंश्योर करती है कि जितनी भी तुम्हारी वैल्यूज है ना वो यूनिक हो, कोई भी वैल्यू डुप्लीकेटेड ना हो, एज द नेम सजेस्ट।
कैन कंटेन नल, ठीक है। अब तुम समझ गए होंगे मैं क्या बोलने वाली हूँ कि प्राइमरी की और यूनिक की में डिफरेंस क्या है। यूनिक की में जो नल वैल्यू है ना वो अलाउड है, प्राइमरी की में नहीं है, ठीक है। यूनिक कहता है अगर तुम्हें कुछ कॉमन मिल रहा है तो यूनिक की जो कंडीशंस हैं वो वायलेट हो रही हैं। यूनिक मतलब कि जो भी अलग अलग चीज़ें हैं वो तुम निकाल के एक्सट्रैक्ट कर लो, बट अगर कुछ अलग नहीं है, कुछ यूनिक नहीं है, तो तुम नल रिटर्न कर सकते हो, बट प्राइमरी की कभी नल नहीं हो सकती। यूनिक की है कि ठीक है यार कोई नहीं, अगर कोई कॉमन वैल्यू नहीं है तो हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है। सो जैसे ईमेल है तो ईमेल में से जितनी भी यूनिक ईमेल्स होंगी आप वो सारी एक्सट्रैक्ट कर लोगे, बट सपोजेडली ईमेल का कॉलम ही नहीं है, मान लो ईमेल का कॉलम नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट आईडी और नहीं है, तो तुम नल रिटर्न कर दो कि यार कॉलम ही नहीं है तो नल ही होगा। बट प्राइमरी कीज में नल अलाउड नहीं है, प्राइमरी आपको कभी ना कभी किसी ना किसी को बनाना पड़ता है ताकि आप फर्दर मोर एक्शंस कर सको, ठीक है। सो यूनिक की इज यूज व्हेन यू डोंट वांट डुप्लीकेट ईमेल्स। जब आपको डुप्लीकेट ईमेल्स नहीं चाहिए होते हैं तो आप इस लाइन को, ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, इस लाइन को यूज करके आप अलग अलग ईमेल्स, यूनिक ईमेल्स निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो ये है आपके पास एग्जांपल, स्टूडेंट आईडी है, नेम है और ईमेल है, ये दोनों अलग अलग हैं, तो यू कैन से कि अब जब हम ये वाली लाइन लिखेंगे तो हमारे पास a@gmail और b@gmail आ जाएगा, ठीक है। दो अलग अलग ईमेल आईडीज आपके पास आ जाएंगी। अब क्या है, अब एक चीज़ और है, ये चीज़ यूनिक चीज़ है। आप ये तो बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है, अगर आपने एक थर्ड आईडी को जिसका नाम सी है सेम a@gmail प्रोवाइड करने का ट्राई किया, देन ये नहीं हो सकता बिकॉज यूनिक बोला है, आप वापस से ए वाला यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकते हो, दैट्स अ वायलेशन केस। तो उस केस में ये आपको रिटर्न नहीं होगा एंड आपको एरर शो हो जाएगा कि नहीं यार हमें यूनिक देंगे, तो वो सिर्फ ये ए वाला ही, पहला वाला जो असाइंड होगा ना ए, सिर्फ उसको ही यूनिक देगा और बी देगा, ये सी वाला कॉलम वो आपका क्रॉस कर देगा, आपको नहीं प्रोवाइड करेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज कॉम्पोजिट की। कॉम्पोजिट की में आपका क्या होता है कि आपका दो या दो से ज्यादा कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है और वो लोग टुगेदर एक साथ आके यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं अलग अलग रिकॉर्ड्स को, ठीक है। देखो जैसे कि ये देखो एक स्टूडेंट आईडी है और एक कोर्स आईडी है, स्टूडेंट आईडी 101, 101 और 102। अब ये चीज अलाउड क्यों है, ये चीज अलाउड इसलिए, देखो स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी दोनों प्राइमरी कीज हैं, अलग अलग होंगी, किसी भी बंदे की सेम नहीं हो सकती। तो तुम ये कह सकते हो कि हाँ जो 101 है वो दो कोर्स या तो एसक्यूएल या पाइथन एक साथ कर सकता है। देखो जैसे 101 यहाँ पे 1 कर रहा है और 101 यहाँ पे सेकंड कोर्स कर रहा है, तो वो दो कोर्स एक साथ कर सकता है, ठीक है। लेकिन 101 एक कोर्स कर रहा है, दोबारा 101 एक कोर्स कर रहा है, ये चीज कैसे, ये तो डुप्लीकेट हो जाएंगे ना, डुप्लीकेट अलाउड नहीं है। 101 एक ही बार एक कोर्स कर सकता है, बार बार तो कितना डेटा, तुम कितनी डुप्लीकेसीज भरोगे, तुम्हारा डेटाबेस का फिर फायदा ही क्या है ना। तो जो तुम्हारी कॉम्पोजिट कीज होती हैं वो इंश्योर करती हैं कि यूनिकली आइडेंटिफाई करे, अगर 101 है एक कोर्स कर रहा है, ठीक है, दूसरा कोर्स कर रहा है, फिर दूसरा आ जाएगा, तीसरा कोर्स कर रहा है तो अलाउड है। लेकिन 101 वापस बार मान लो उसने अभी थोड़े दिन के लिए एक कोर्स किया, फिर उसने छोड़ दिया, फिर वो दूसरे महीने में वापस 101 दोबारा 1 ही कोर्स करना चाहता है, तो तुम उसको बार बार थोड़ी मेंशन करोगे, उसका पुराना चल रहा है उसी को तुम अपडेट कर दो, हाँ उसने पहले 30% किया था, उसने 60% कर लिया, उसको बार बार लिखने के बजाय तुम उसको उतना ही रहने दो, उसको डुप्लीकेसी मत दो। दैट इज व्हाट कॉम्पोजिट की का कंसेप्ट सेज, दैट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कॉलम्स टुगेदर ये यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं रिकॉर्ड्स को। जैसे आपने दो प्राइमरी कीज ले ली अलग अलग, एक जैसे ये ले ली और एक यहाँ पे आपने कोर्स आईडी ले ली, स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी, ये एक साथ जब यूज होती है उनको कॉम्पोजिट की कहते हैं। दे आर यूज्ड व्हेन सिंगल कॉलम कैन नॉट लो। अब एक बात बताओ यार, अब इस एग्जांपल में बताओ, अगर स्टूडेंट आईडी ही दिया तो तुम्हें कुछ पता है, आईडी पता है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तुम्हें नहीं पता, बट एज सुन एज हमने इसके साथ कोर्स आईडी लगा दी तो तुम्हें सारा डेटा मिल गया कि हाँ 101 जो है वो 1 कोर्स कर रहा है, 1 नंबर पे एसक्यूएल, मतलब वो एसक्यूएल का कोर्स कर रहा है। तो इस सीआईडी के आने से तुम्हारे पास कितना सारा डेटा आ गया। तो इट सेज दैट इट इज यूज्ड व्हेन सिंगल कॉलम कैन नॉट यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट आईडी अगर अकेला होता तो वो नहीं बता पाता कि उसको क्या आइडेंटिफाई करना है, बट कोर्स आईडी के आते ही वो बता पाएगा कि उसको कौन सा कोर्स परफॉर्म करना है, कौन सा कोर्स करना है। सो रियल लाइफ एग्जांपल की 1 स्टूडेंट कैन टेक मल्टीपल कोर्स, सो बोथ टुगेदर आइडेंटिफाई रिकॉर्ड। वही चीज की 101 1 भी कर रहा है, 101 2 भी कर रहा है, ठीक है। कॉम्पोजिट की का कंसेप्ट क्लियर होगा। अब यहाँ पे मैंने एक छोटी सी इंटरव्यू कंपैरिजन टेबल बनाई है आपके लिए, एक बार जल्दी से इसको गो थ्रू कर लेते हैं कि इस टेबल में है क्या, ठीक है। देखो सबसे पहले इन्होंने बताया की टाइप, प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की और कंपोजिट की। कैंडिडेट की इसलिए नहीं आया क्योंकि वो क्लब ऑफ प्राइमरी की ही है, तो बेसिकली मोटा मोटी ये 4 कीज हैं जिनके बारे में आपको डिफरेंशिएट करना है। हमने पढ़ा प्राइमरी की में डुप्लीकेशन अलाउड नहीं होता है, प्राइमरी की सिर्फ 1 होती है। फॉरेन की में हो सकता है हाँ यार, मतलब एक की अगर तुम्हारी स्टूडेंट आईडी है और उसी में डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट ईमेल है, तो दूसरी जो बनेगी डिपार्टमेंट टेबल बनेगी, उसमें डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट ईमेल, तो 2 फॉरेन कीज रेफर करने वाली होगी तो बन सकती है, नॉट अ बिग डील। तो फॉरेन की में तुम्हारे डुप्लीकेट्स अलाउड है, बट यूनिक ऑब्वियसली डुप्लीकेट्स क्यों ही अलाउड होंगे, यूनिक एज द नेम सजेस्ट कि वो यूनिक है। एंड कॉम्पोजिट की नहीं यार, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें बताया है इस वाले एग्जाम्पल में, अभी हमने पढ़ा है कि 101 2 कोर्स कर सकता है, बट 101 जो पहले एग्जिस्टिंग कोर्स कर रहा है उसको रिपीट करने का कोई औचित्य नहीं है। देन नल अलाउड, प्राइमरी की में नल अलाउड नहीं होता है, प्राइमरी की में नल अलाउड नहीं होता है। प्राइमरी की होनी आवश्यक है व्हेन यू आर कमिंग टू एसक्यूएल एंड व्हेन यू आर क्रिएटिंग टेबल्स, हैविंग अ प्राइमरी की इज अ मस्ट
फॉरेन की में नल अलाउड है, मतलब जरूरी नहीं है यार, देखो अब वो डिपार्टमेंट आईडी है तो एक और डिपार्टमेंट टेबल हो, उसमें डिपार्टमेंट आईडी नेसेसरीली हो, जरूरी नहीं है कि फॉरेन की हो, ठीक है। सिमिलरली यूनिक की होना भी जरूरी नहीं, हमने पढ़ा है नल हो सकता है, मे बी कोई यूनिक ना हो, मे बी 4 नाम हो और चारों सेम हो, मे बी अब हमारी क्लास में 9 अभिषेक हैं, तो वो 9 में से नाम तो यूनिक है नहीं, सपोजिटली आपने कंडीशन डाल दिया आई वांट यूनिक नेम्स, तो लेकिन नाम तो कोई भी यूनिक नहीं आया तो आपको नल ही रिटर्न करना पड़ेगा ना। तो हम कह सकते हैं कि हाँ यूनिक कीज और फॉरेन कीज नल हो सकती हैं, बट कंपोजिट की हमने पढ़ा है कि 2 ऐसी प्राइमरी कीज को यूज करना, क्लब करना एक साथ, तो ऑब्वियसली प्राइमरी की आ गया तो मतलब नल अलाउड नहीं है, ठीक है। अब प्राइमरी की का पर्पस क्या होता है कि हम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं किसी रिकॉर्ड को। फॉरेन की का कि हम रिलेशनशिप, हमने देखा 2 टेबल्स होती हैं, जो फॉरेन की होती है और दूसरी टेबल की प्राइमरी की को एक्सेस करती है, तो ऑब्वियसली एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है। देन यूनिक की जो डुप्लीकेट्स को अवॉइड करता है, क्योंकि यूनिक का नाम ही है जो गिव समथिंग दैट इज यूनिक आउट ऑफ एवरीथिंग। एंड देन कंबाइंड यूनिकनेस, कंपोजिट की जब एक यूनिक की अकेले, जैसे स्टूडेंट आईडी है, वो अकेले कुछ एक्सेस नहीं कर पा रही है, बट एज सुन एज आपने उसके साथ कोर्स आईडी लगा दी तो वो एक्सेस कर पाएगी कि कौन सा स्टूडेंट कौन सा कोर्स कर रहा है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। तो कंबाइंड यूनिकनेस की अभी भी वो है तो यूनिक ही ना, अभी भी तो कोई भी स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी में कुछ भी सेम नहीं होगा, कभी भी वो 101 अगर है तो 101 दोबारा नहीं आएगा, वो रहेंगी यूनिक, लेकिन वो एक कंबाइंड यूनिक रहेंगी, क्योंकि अगर वो अलग अलग रहती हैं तो वो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं कर पाती हैं। एंड आई होप आपने सब ही अच्छे से पढ़ लिया होगा। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट टेबल्स एंड कीज इन SQL, एंड आई थिंक लोगों को एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा ऑफ दीज थिंग्स। बाकी हम कोड करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएंगी चीज़ें। एंड या दैट्स इट फॉर द लेक्चर टुडे, ठीक है, देन सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।